नमस्कार मेरे देशवासियों, में हूँ आपके सामने आपका न्यूज एंकर कुमार। आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज की पल पल की खबरें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हो। तो चलिए पहले हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। यूपी के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, औरैया, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और अयोध्या आसपास वर्षा का अलर्ट है। रुक रुक कर 22 मार्च तक वर्षा के पूर्वानुमान है, लेकिन लखनऊ में सिर्फ बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसके पहले 2 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। सरकारी स्कूल के छात्रों का कमाल, बच्चों ने बना दिया UAF-22 रैप्टर। अलीगढ़ के एक मॉडल कंपोजिट स्कूल भिलावली के कक्षा 4 से 8 के छात्रों ने शिक्षक आशीष कुमार के मार्गदर्शन में उड़ने वाला UAF-22 रैप्टर फाइटर जेट मॉडल बनाया है। शिक्षा विभाग ने तारीफ की है। आधार अपडेट कराने के लिए शहरों में खुलेंगे 9 नए केंद्र। आधार संशोधन की बढ़ती मांग को देखते हुए 9 नए केंद्र खोले जाएंगे, जिनके स्थान का चयन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर होगा। सांसद राजकुमार चाहर ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी नागरिक को सीमित संख्या का हवाला देकर वापस न लौटाया जाए। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में 100 स्थान संवेदनशील। नवरात्रि रामनवमी के मद्देनजर मेरठ रेंज के सभी जिलों को 23 जोन 79 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जनपदों में 6 अपर पुलिस अधीक्षक, 22 CO, 86 निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी में जमीन के मुकदमों में आएगी भारी कमी। योगी सरकार कानून में जोड़ेगी नई धाराएं। यूपी सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से विवादित या अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लग सकेगी और आम लोगों को अनावश्यक मुकदमों और परेशानियों से राहत मिलेगी। योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 30 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। उधर मध्य पूर्व में भीषण जंग के बीच रसोई सिलेंडर को लेकर संकट बढ़ने लगा है। इसी बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां OMC ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रही हैं। यूपी वालों को बड़ी खुशखबरी, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक नई पहल शुरू की है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हर महीने 50,000 की कमाई, कमीशन में मिले 120 करोड़। यूपी की सखियों ने इनकम में बना दिया रिकॉर्ड। BC सखियों ने रिकॉर्ड बना दिया है। BC सखियों ने 45,000 करोड़ का वित्तीय लेन देन किया है। कमीशन में 120 करोड़ रुपए मिले हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ग्रामीण बैंकिंग लेन देन में पहली बार इतनी रफ्तार आई है। यूपी में गांव-गांव हाई स्पीड इंटरनेट, 1 लाख से अधिक रोजगार। यूपी में गांव-गांव करीब 20 लाख घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर प्रोजेक्ट गंगा के तहत योगी सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच करार हुआ है। 5% DA बढ़ाने का हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है। ये बढ़ा हुआ DA 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। यूपी के हर घर में नल से जल पहुंचाने की मुहिम 22 मार्च तक जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 8 मार्च से 22 मार्च तक प्रदेश के 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई वाले गांवों में जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हुसैनाबाद दुल्हापुर ग्राम पंचायत से करेंगे। सरकारी शिक्षक कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, ग्रेच्युटी राशि 20 से बढ़ाकर हुई 25 लाख। सरकार ने प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ये व्यवस्था पिछले साल से लागू है।
यूपी में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की होगी शुरुआत। घर घर सर्वे करेंगे शिक्षक। प्रदेश में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान चलेगा। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर न रहे। माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता से जब्त जमीन पर बनेगा फ्लैट। प्रयागराज के गरीबों को मिलेगा आशियाना। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन से जब्त जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। पीडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीपल गांव में 1000 से अधिक फ्लैट बनाएगा, जिसमें पार्क और जिम जैसी सुविधाएं होंगी। पहले भी अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए थे। यूपी में घरेलू गैस के 1.5 लाख कनेक्शन बंद, इस वजह से हुआ एक्शन। गैस वितरक संघ संरक्षक भारती मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ता अब पीएनजी और घरेलू गैस दोनों का उपयोग एक साथ नहीं कर सकेंगे। 9 महीने से सिलेंडर न लेने वाले 1.50 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को कंपनी ने बंद कर दिया है। गैर पीएनजी वाले उपभोक्ता ई-केवाईसी कराकर घरेलू कनेक्शन चालू करा सकते हैं। यूपी में वकील, डॉक्टर, शिक्षक और पत्रकार को भी आवास। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सीएम ने कहा कि 2027 के पहले यूपी की सत्ता में जो लोग थे, उन्होंने कुछ माफियाओं को पाला था। उन माफियाओं ने जमीनें कब्जा की थीं। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए गरीबों के साथ साथ वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए भी आवास बनाए जाएंगे। पीएनजी कनेक्शन वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने गैस संकट के बीच बड़ा फैसला लिया है। अब पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा और उन्हें अपना कनेक्शन सरेंडर करना होगा। जमाखोरी रोकने के लिए गुजरात में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल से बदलेगा पैन कार्ड का बड़ा नियम। घर जमीन खरीदने वालों का होगा बड़ा फायदा। देश भर में 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत पैन कार्ड का एक नियम भी लागू हो जाएगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक नए नियम का प्रस्ताव दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होने के साथ ही लागू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के 8वीं पास युवाओं की चमकेगी किस्मत। बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख तक का लोन। ग्रेटर नोएडा के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है। खास बात यह है कि 8वीं पास युवा भी इसके पात्र हैं और उन्हें 10% सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। गैस बुकिंग के लिए लागू हुई नई व्यवस्था। इस तरह आसानी से मिलेगा सिलेंडर। गैस संकट के बीच एजेंसियों पर सिलेंडर बुकिंग के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सर्वर की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के बीच ऑफलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अब रजिस्टर में एंट्री कर ग्राहकों की बुकिंग दर्ज की जा रही है, जिससे उन्हें सिलेंडर मिलने में राहत मिलेगी। गाजियाबाद में 400 से अधिक स्कूल बसों की हर सप्ताह होगी जांच। लापरवाही पर होगी कार्यवाही। गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्ती की है। सभी स्कूलों को एक परिवहन नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। ये अधिकारी हर शनिवार को 400 से अधिक बसों का तकनीकी निरीक्षण करेगा, जिसमें ब्रेक, लाइट और टायर की जांच शामिल है। आरटीओ कार्यालय में रिपोर्ट जमा करनी होगी। लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यूपी में 3.80 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। मुरादाबाद में 3.80 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। मोहम्मद फराज नामक व्यक्ति के नाम पर फर्जी फर्म मेसर्स एमएफ क्रिएशन बनाकर बिना खरीद बिक्री के बिल ट्रेडिंग की गई। राज्य कर विभाग की शिकायत पर पुलिस ने फराज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फराज का दावा है कि वो सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करता है और फर्म उसके मालिक के बेटे ने धोखे से उसके नाम पर पंजीकृत कराई है। मामले की जांच एसआईटी करेगी। यूपी के इस जिले में बनेंगे नए पुल, फ्लाईओवर और आरओबी। 10 गांवों की खुल जाएगी किस्मत। ग्रीन कॉरिडोर के बाद शहर को कई और नए पुल, फ्लाईओवर और आरओबी मिलने वाले हैं, जिससे यातायात सुगम होगा। सेतु निगम की टीम ने मरी माता मंदिर फ्लाईओवर, मलिहाबाद के रैथा में पीएम टेक्सटाइल पुल का काम भी पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अप्रैल 2026 में केसरी खेड़ा फ्लाईओवर का काम भी लगभग पूरा है। यूपी में गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी ने यूपी में तेल गैस की किल्लत की अफवाह फैलाने और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त निर्देश दिए हैं। शासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और डीएम एसपी को पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण के आदेश दिए हैं, ताकि कृत्रिम संकट को रोका जा सके। योगी सरकार में भयमुक्त और आत्मनिर्भर हुई यूपी की मातृशक्ति। 9 साल में 13 से 36% हुई महिला श्रम भागीदारी। योगी सरकार के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
मिशन शक्ति और सेफ सिटी से सुरक्षा बढ़ी है, जबकि महिला श्रम भागीदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है। लखपति महिला योजना और बीसी सखियों ने आर्थिक आत्मनिर्भरता लाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं अब भयमुक्त, स्वतंत्र और स्वावलंबी बनकर विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में दिया वित्तीय प्रबंधन का मंत्र, बोले बिना कर्ज लिए की 86 लाख किसानों की कर्ज माफी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट चर्चा के दौरान सरकार के वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश और वित्तीय अनुशासन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। योगी ने 86 लाख किसानों की कर्ज माफी को बिना किसी बैंक ऋण के बजट संसाधनों से पूरा करने का उदाहरण दिया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हुआ। विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, आम लोगों को मुकदमेबाजी से राहत के लिए सीएम योगी का प्लान। यूपी में जमीन खरीद फरोख्त को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऐसा प्रस्ताव मंजूर हुआ है, जिससे फर्जी और विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग सकेगी। अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की सख्त जांच होगी, जिससे लोगों को जमीन के विवाद, धोखाधड़ी और वर्षों तक चलने वाली मुकदमेबाजी से राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी में यूजीसी को लेकर एक बार फिर से नजर आ सकती है सियासी हलचल। सपा सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यूजीसी को लेकर सियासत गर्मा सकती है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में दावा किया गया है कि यूजीसी विधेयक 2026 को सिर्फ वोट हासिल करने के उद्देश्य से लाया गया है। अब सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में लगी हुई है। अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हो रही चर्चा में सपा शिवपाल सिंह ने भाग लिया है और उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में जातिगत भेदभाव बढ़ने का भी दावा किया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 4-2।